आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में कौन कौन लोग थे, तो क्या जवाब देंगे आप कहेंगे नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ भैया, वासुदेव बाबा और देवकी मैया। और ज्यादा डिटेल में पूछा जाए तो आप उनकी अष्टपटरानियों के नाम बता देंगे। पर क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के पितामह अर्थात दादाजी और पितामही अर्थात दादी जी का क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण के नाना नानी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के कितने चाचा थे और उनकी चाचियों के क्या नाम थे? आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के परिवार को और अच्छे तरीके से, और साथ में समझते हैं ब्रजमंडल के इतिहास को भी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में कौन कौन है। तो यह बात आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि समस्त ब्रजवासी जन ही श्री कृष्ण का परिवार हैं। उनका यह परिवार पशुपालन, विप्र और शिल्पकार 3 रूप से बटा हुआ है। इनमें पशुपालन करने वालों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला वैश्य, दूसरा अभीर या अहीर और तीसरा गुर्जर। ये 3 प्रकार के भेद हैं। इन सभी की उत्पत्ति यदुवंश से हुई है तथा ये सभी गोप और बल्लभ जैसे समानार्थक नामों से जाने जाते हैं। पशुपालकों में प्रथम वैश्य प्रायः गोपालन के द्वारा जीवन का निर्वाह करते हैं और अभीर या अहीर तथा गुर्जर से ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। आचरण में अभीर या अहीर भी वैश्य के समान माने जाते हैं। इन्हें शूद्र जातीय माना जाता है तथा गाय और भैंस आदि के पालन द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इन्हें घोष कहा जाता है। पशुपालकों का तीसरा प्रकार गुर्जर कहा जाता है। ये अहीरों से कुछ हीन, बकरी आदि पशुओं का पालन करने वाले तथा नंद व्रज की सीमा पर वास करने वाले गोप गुर्जर कहलाते हैं। ये प्रायः वाले होते हैं। अब आते हैं विप्र अर्थात ब्राह्मण पर। ब्राह्मण समस्त वेदों को जानते हैं तथा यज्ञ करने और कराने, अध्ययन करने, अध्यापन करने, दान देने और दान लेने नाम के 6 कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और तीसरी कोटि के व्रजवासी हैं शिल्पकार। अनेक प्रकार के शिल्प कार्यों के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पकारों को बहिष्ठ कहते हैं। इनके अलावा श्री कृष्ण के परिवार को पुनः 8 भागों में विभाजित किया जाता है, यथा पूज्य, भाई बहन आदि, दूती वर्ग, दास, शिल्पी, दासियां, वयस्क और प्रेयसी। भगवान श्री कृष्ण के पूज्य लोगों में श्री ब्रजराज नंद के भातृवर्ग और उनकी समान आयु वाले उनके मित्र, माता यशोदा और ब्रज की अन्य वृद्ध गोपियां, गोष्ठ युवराज श्री कृष्ण के पूजनीय हैं। पितामह, मातामह अर्थात दादा दादी और नाना नानी और ब्राह्मण आदि भी श्री कृष्ण के पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण के पितामह अर्थात दादा का नाम पर्जन्य है। इनकी अंग कांति तप्त कंचन के समान और केश और वस्त्र दोनों ही सफेद रंग के हैं। पूर्व काल में इनके दादा नंदीश्वर प्रदेश में रहते थे। वहां पर उन्होंने उत्तम संतान प्राप्ति की कामना से देवर्षि नारद के उपदेश अनुसार लक्ष्मीपति नारायण की उपासना की थी। बहुत अधिक समय तक तपस्या करने के बाद पर्जन्य महाराज ने सुविस्तृत नव मंडल से अत्यधिक प्रिय लगने वाली आकाशवाणी को सुना। उस आकाशवाणी में उन्होंने सुना कि हे पर्जन्य, तुम्हारी इस धन्यमयी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे। उनमें से मंझला पुत्र सर्वश्रेष्ठ तथा नंद के नाम से विख्यात होगा। उस नंद का नंदन अर्थात पुत्र भुवन विजयी और व्रज को आनंद प्रदान करने वाला होगा। क्या सुर क्या असुर सभी अपने अपने मस्तक के रत्न समूह के द्वारा उसके श्री चरण कमलों की आरती उतारेंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर श्री पर्जन्य महाराज बहुत खुश हुए। वह कुछ समय तक प्रसन्न होकर श्री नंदीश्वर प्रदेश में रहे, पर जब वहां केशी नाम के असुर ने आतंक मचाया तब वे वहां से भयभीत होकर अपने संपूर्ण परिवार के साथ महावन अर्थात गोकुल चले गए। भगवान श्री कृष्ण की दादी का नाम वरीयसी है। यह व्रज मंडल में बहुत पूजनीय है। इनकी अंग कांति कुसुम्भ केसर के समान तथा वस्त्र हरे रंग के हैं। इनकी लंबाई बहुत ही कम तथा समस्त केश दूध के समान सफेद हैं। श्री कृष्ण के पिता श्री नंद महाराज के उर्जन्य और राजन्य नाम के 2 चाचा हैं, जो महाराज पर्जन्य के भाई भी हैं। ये दोनों भी व्यवसाय से गोप हैं। नंद महाराज के पिता महाराज पर्जन्य की एक सगी बहन भी हैं, जिनका नाम सुवर्जना है। ये भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा की बुआ लगती हैं। सुवर्जना का विवाह गुणवीर के साथ हुआ है। ये सूर्य कुंड में वास करते हैं। श्री कृष्ण के पिता का नाम श्री नंद महाराज है। ये भुवन वंदित तथा ब्रजवासियों के आनंद स्वरूप हैं। इनके बाल तथा दाढ़ी थोड़े सफेद तथा थोड़े काले हैं। नंद बाबा के बड़े भाई का नाम उपनंद है और वसुदेव जी उनके परम मित्र हैं।
गोपराज नंद और यशोदा श्री कृष्ण के पिता और माता हैं। ये दोनों व्रजेश्वर और व्रजेश्वरी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण की माता गोप जाति को यश प्रदान करने वाली होने के कारण यशोदा कहलाती हैं। ये वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति हैं तथा इनके वस्त्र इंद्रधनुष के समान हैं। ऐंदवी और कीर्तिदा इनकी प्राणों के समान प्रिय श्रेष्ठ सखियां हैं। ये गोकुलाधीश गृहिणी अर्थात ब्रजराज श्री नंद महाराज की पत्नी यशोदा, देवकी सखी अर्थात वसुदेव की पत्नी देवकी की सखी, गोपेश्वरी, कोष्ठरानी और कृष्ण की माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्रीमती रोहिणी देवी श्री कृष्ण की बड़ी माता हैं। ये श्री कृष्ण को बलराम से भी कोटि गुना अधिक स्नेह करती हैं। श्री नंद के उपनंद और अभिनंद नाम के बड़े भाई तथा सनंद और सनंदन नाम के 2 छोटे भाई हैं। ये सब श्री कृष्ण के ताऊ और चाचा हैं। श्री कृष्ण के ताऊ उपनंद जी की पत्नी का नाम तुंगी है और दूसरे ताऊ अभिनंद जी की पत्नी का नाम पीवरी है। ये दोनों भगवान श्री कृष्ण की ताई हैं। श्री कृष्ण के चाचा सनंद की पत्नी का नाम कुवल्या है और भगवान श्री कृष्ण के सबसे छोटे चाचा नंदन की अंग कांति मयूर के कंठ के जैसी है तथा वे अपने पिता श्री पर्जन्य महाराज के साथ एकत्र वास करते हैं। श्री हरि के प्रति इनका कोमल प्रेम है और इनकी पत्नी का नाम अतुल्या है। भगवान श्री कृष्ण के पिता व्रजराज नंद की सानंदा और नंदिनी नाम की 2 सगी बहनें हैं जो श्री कृष्ण की बुआ हैं। सानंदा के पति का नाम महानील और नंदिनी के पति का नाम सुनील है अर्थात ये दोनों महानील और सुनील श्री कृष्ण जी के फूफा हैं। श्री नंद महाराज के 2 चचेरे भाई भी हैं। इनका नाम चाटू और वाटू है। चाटू की पत्नी का नाम दधी सारा और वाटू की पत्नी का नाम हवि सारा है। अब आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के नाना का क्या नाम था। भगवान श्री कृष्ण के मातामह अर्थात नाना का नाम सुमुख है। ये बहुत उद्यमी तथा उत्साही हैं। और भगवान श्री कृष्ण की नानी अर्थात माता मही का नाम पाटला है। ये व्रज की रानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण की माता मही पाटला की मुखरा नाम की एक गोप जातीय सखी है। कभी कभी पाटला के व्यस्त होने पर उनकी पुत्री ब्रजेश्वरी श्री यशोदा को अपना स्तनपान तक करा देती हैं। श्री कृष्ण के नाना सुमुख के छोटे भाई का नाम चारुमुख है। इनकी अंग कांति अंजन काजल की तरह है। इनकी पत्नी का नाम गोपी है और नानी पाटला के भाई का नाम गोल है। वे अपने बहन के पति अर्थात सुमुख के द्वारा हंसी मजाक करने पर क्रोध के मारे पागल हो जाते हैं। श्री दुर्वासा जी की उपासना के फलस्वरूप इन्हें व्रज के उज्ज्वल वंश में जन्म ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोल की पत्नी का नाम जटिला है। वह कौवे के जैसे रंग वाली स्थूलोदरी अर्थात मोटे पेट वाली है। यशोधर, यशोदेव और सुदेव आदि श्री कृष्ण के मामा और माता यशोदा के भाई हैं। इनकी पत्नियों के नाम क्रमशः रेमा, रोमा और सुरेमा हैं। ये श्री कृष्ण की मामियां हैं। आइए जाने भगवान श्री कृष्ण की मौसियों के नाम। यशोदा माता की 2 बहनें यशोदेवी और यशस्विनी श्री कृष्ण के माता यशोदा की 2 सगी बहनें हैं। ये दोनों श्री कृष्ण की मौसियां हैं। इन दोनों के नाम दधी सारा और हवि सारा के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहले हमने यह पढ़ा था कि दधी सारा और हवि सारा का विवाह श्री नंद महाराज के 2 चचेरे भाई जो उनके चाचा राजन्य के पुत्र हैं, उनका नाम चाटू और वाटू है, उनके साथ हुआ है। चाटू की पत्नी का नाम दही सारा और वाटू की पत्नी का नाम हवि सारा है। इस प्रकार हमें समझने में आसानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण की 2 सगी मौसियों का विवाह महाराज नंद के 2 चचेरे भाई जो उनके चाचा राजन्य के पुत्र हैं, जिनके नाम चाटू और वाटू हैं, उनसे हुआ है, जिनमें चाटू का विवाह दधी सारा और वाटू का विवाह हवि सारा से हुआ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मौसियां एक प्रकार से उनकी चाचियां भी लगेंगी। पर्जन्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पितामह और सुमुख श्री कृष्ण के मातामह आपस में परस्पर परम मित्र हैं। इन दोनों श्रेष्ठ सुहृदों ने कैशोर अवस्था में प्रीति पूर्वक वाग बंधन अर्थात वचन लिया था कि इनके द्वारा अपने पुत्रों को दिए गए नंद आदि नाम दूसरे गोपों के द्वारा अपने पुत्रों के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसी कारण से श्री वृंदावन में नंद आदि नाम के दूसरे गोप भी देखे जाते हैं। व्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के माता की उम्र की सभी स्त्रियां उनकी माता के समान पूजनीय हैं और सभी पिता की आयु के व्रजवासी श्री कृष्ण के लिए पिता के समान सम्मानीय हैं। गोकुल में वास करने वाले ब्राह्मण 2 भागों में विभक्त हैं। एक तो श्री कृष्ण के पितृकुल पर आश्रित हैं और दूसरे पुरोहित हैं।
वषटकार, स्वधाकार और प्राधार आदि पितृकुल के आश्रित ब्राह्मण हैं। इनकी पत्नियों के नाम क्रमशः सामधेनी, महाकाव्या और वेदिका आदि हैं। वहीं पुरोहित ब्राह्मणों में वेदगर्भ, महायज्वा और भागुरी आदि पुरोहित हैं। इनकी पत्नियों के नाम क्रमशः गौतमी, शार्वी और गार्गी आदि हैं। इनके अलावा कुब्जिका, वामिनी, स्वाहा, सुतला, शाल्डिनी, स्वधा, भार्गवी आदि वृद्धा ब्राह्मणियां ब्रजमंडल में सबकी पूजनीय हैं। भगवती पौर्णमासी सर्व सिद्धि विधायिनी अर्थात श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को बहुत निपुणता से संपादित करने वाली योग माया हैं। इनके वस्त्र कषाय अर्थात गेरुए रंग के हैं। इनकी अंग कांति गौर वर्ण तथा केश काश के समान घास के पुष्प के समान सफेद है। ये आकार में कुछ लंबी हैं। पौर्णमासी ब्रज में नंद आदि सभी ब्रजवासियों की पूज्या तथा देवर्षि श्री नारद की प्रिय शिष्या हैं। अपने गुरु श्री नारद के उपदेश अनुसार श्री कृष्ण और बलदेव के विद्या गुरु अपने प्रिय पुत्र संदीपनी को अवंतिकापुरी में छोड़कर अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर गोकुल में वास करने लगी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विद्या गुरु संदीपनी ऋषि की माता यह पौर्णमासी देवी ही हैं। इसके बाद आता है यूथ का विभाजन। परिजनों की महान समष्टि को यूथ कहते हैं। वयस्य, दासी और दूती भेद से यूथ में 3 प्रकार का कुल है। रस तत्व जानने वालों ने यूथ को पुनः 9 प्रकार के विभागों में विभाजित किया है। इसमें से सर्वप्रथम वयस्य कुल सखियों का कुल है। सर्वप्रथम सखियों के त्रिमंडल रूप 3 प्रकार के कुल का वर्णन किया जा रहा है। प्रेम के तारतम्य से वह कुल समाज, मंडल और गण के भेद से 3 प्रकार का है। इसमें प्रथम समाज, परम श्रेष्ठ सखियों की समष्टि को समाज कहते हैं। यही प्रथम प्रकार का कुल है। यह समाज वरिष्ठ और वर इन 2 समन्वयों से युक्त है। इनमें वरिष्ठ सखियां सबसे अधिक विख्यात तथा सदैव सचिवता प्राप्त करने वाली अर्थात श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में सदैव सब प्रकार से सर्वाधिक सहायता करने वाली हैं। जहां तक श्री राधा कृष्ण के प्रति इनके प्रेम की बात है, न तो कोई इनके समान है और न ही कोई इनसे बढ़कर। यह वरिष्ठ ललनाएं अर्थात सखियां सभी स्नेह युक्त हृदय वाली अनुगत सखियों के लिए परम आदरणीय तथा अपार गुण रूप आदि माधुर्यों से विभूषित हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी ये 8 वरिष्ठ सखियां हैं। इन 8 वरिष्ठ सखियों में श्री ललिता देवी सबसे श्रेष्ठ हैं। यह अपनी प्रिय सखी श्री राधा से 27 दिन बड़ी हैं। श्री ललिता सखी अनुराधा के नाम से विख्यात हैं तथा वामा और प्रखरा नायिका के गुणों से विभूषित हैं। वामा का अर्थ है लीलाओं में मान उदय कराने में व्यस्त, मान की शिथिलता होने पर क्रोध करने वाली, नायक द्वारा अवशीभूता तथा कठोर भाषिणी। और प्रखरा का अर्थ है प्रगल्भ वचनों वाली नायिका जो बातों ही बातों में अपना दुख और क्रोध प्रकट करती हैं। श्री ललिता सखी की माता का नाम शारदी और पिता का नाम विशोक है। इनके पति का नाम भैरव है जो गोवर्धन गोप के सखा हैं। वरिष्ठ सखियों में दूसरी विशाखा हैं। ये आचरण, गुण तथा व्रत में श्री राधा के समान हैं। जिस समय श्री राधा जी का जन्म हुआ ठीक उसी समय विशाखा जी का भी जन्म हुआ था। विशाखा जी के वस्त्र तारों से घिरे हुए आकाश मंडल के समान अर्थात सफेद बूटेदार नीलांबरी हैं तथा अंग कांति सौदामिनी के समान है। श्री विशाखा जी के पिता का नाम पावन है। ये पावन मुखरा की बहन के पुत्र हैं। विशाखा की माता का नाम दक्षिणा है। वह जटिला की बहन की कन्या है। विशाखा के पति का नाम वाहिक गोप है। सखियों में तीसरी चंपक लता है। इनकी अंग कांति खिले हुए चंपक पुष्प के समान है। ये श्री राधिका से 1 दिन छोटी हैं तथा इनके वस्त्र नीलकंठ पक्षी के वर्ण जैसे हैं। श्री चंपक लता के पिता का नाम आराम तथा माता का नाम वाटिका है। इनके पति का नाम चांडाक्ष है। ये गुणों में प्रायः विशाखा के समान है। वरिष्ठ सखियों में चौथी सखी चित्रा है। इनकी अंग कांति काश्मीर अर्थात कुमकुम के समान गौर वर्ण तथा वस्त्र कौंच के रंग जैसे हैं। ये श्री राधिका से 26 दिन छोटी हैं। ये श्री कृष्ण के आनंद में आनंदित रहती हैं। श्री चित्रा सखी के पिता का नाम चतुर है जो वृषभानु महाराज के चाचा लगते हैं। इनकी माता का नाम चर्चिका और पति का नाम पीठर है। वरिष्ठ सखियों में 5वीं सखी तुंग विद्या है। ये श्री राधिका से 5 दिन बड़ी हैं। इनके श्री अंगों में चंद्र चंदन अर्थात कपूर मिश्रित चंदन के समान सुगंध आती है। इनकी अंग कांति कुमकुम के समान है। श्री तुंग विद्या के वस्त्र हल्के पीले रंग के हैं। ये दक्षिणा और प्रखरा नायिकाओं के गुणों से विभूषित हैं। इनकी माता का नाम मेघा और पिता का नाम पुष्कर तथा पति का नाम बालिश है।
वरिष्ठ सखियों में छठवीं सखी इंद्रुलेखा हैं। इनकी अंग कांति हरिताल अर्थात पीत वर्ण के समान उज्ज्वल है। इनके वस्त्र अनार के फूल के समान है। ये श्री राधिका से 3 दिन छोटी हैं। इंदुलेखा की माता का नाम बेला तथा पिता का नाम सागर है और इनके पति का नाम दुर्वल है। वरिष्ठ सखियों में 7वीं सखी रंग देवी हैं। इनकी अंग कांति कमल केशर के समान तथा वस्त्र जवा पुष्प के समान कुछ लालिमा लिए हुए हैं। ये श्री राधा से 7 दिन छोटी हैं तथा गुणों में प्रायः चंपक लता के समान हैं। श्री रंग देवी के पिता का नाम रंगसार तथा माता का नाम करुणा है। इनके पति का नाम वक्रेक्षण है जो भैरव के कनिष्ठ भ्राता हैं। वरिष्ठ सखियों में 8वीं सुदेवी हैं। ये रंग देवी की यमज अर्थात जुड़वा बहन और मृदु स्वभाव की हैं। रूप गुण और स्वभाव आदि में अपनी बहन रंग देवी के जैसी होने के कारण इन्हें देखकर रंग देवी का भ्रम होता है। इनका विवाह रंग देवी के पति वक्रेक्षण के छोटे भाई के साथ हुआ है। उपरोक्त 8 वरिष्ठ सखियों के अतिरिक्त अन्य 8 श्रेष्ठ सखियां वर के नाम से जानी जाती हैं। ये सब 12 वर्षीय हैं और इनकी बाल्यावस्था प्रायः अतीत हो चुकी है। इनके नाम हैं कलावती, शुभांगदा, हिरण्यांगी, रत्नलेखा, शिखावती, कंदर्प मंजरी, पुल्लकलिका और अनंग मंजरी है। इस प्रकार आज हमने भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार के विवरण को जाना। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राधे कृष्णा।